लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला, अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। हिना हफीज उल्ला अदालती मावन मुकर्रर। SOPs में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों की हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। फैसले के मुताबिक ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हों तो मुतल्लिक़ा जज से मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को भी बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस अतर अमरुल्लाह के इजाफी नोट में रिमार्क्स। इजाफी नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सवालात जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। बोले, असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। मुलाज़मत के मकामात पर आइन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जमात का अमरीकी करारदाद के खिलाफ हुकूमती करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस अमल था। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लीग के रुकन शाइस्ता परवेज़ मलिक बोली, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हम अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, नहीं चाहते कि अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली अमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का बयान अफगान हुकूमत का रद्द अमल। बयान को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, किसी को अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुहिम जोई का इरादा रखने वालों को माजी के हमलावरों की तारीख का अच्छी तरह मुताला करना चाहिए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और ना ही दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत अफगान पॉलिसी का हिस्सा है। हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। पंजाब असेंबली में हंगामा राई, शोर शराबा, हुल्लड़बाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं कमेटी तयन करेगी कि किस रुकन ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। पार्लियामान कोई जलसा गाया कंटेनर नहीं। ऐवान में हुल्लड़बाजी या गालम गलोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, लेकिन अब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। पंजाब असेंबली के बाहर भी असेंबली लग गई। 11 अरकान के मुअत्तली पर अपोजिशन ने असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। मुअत्तल अरकान को सिक्योरिटी ने असेंबली में जाने से रोका, जिस पर शदीद शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाजी इजलास में 108 अरकान शरीक हुए। वकास मान ने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए। अपोजिशन के असेंबली इजलास में 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई।